अभी मैं शहीद धर्मेंद्र यादव जी के घर पे हूँ। उनके बड़े भाई साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं कि देश के लिए बलिदान हुए 13 मार्च 2018 को, तो किस स्थिति में थे ये और कैसे सूचना मिली इनको, और फिर इसके बाद उससे पहले भर्ती कब हुए थे, वो सारी जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, महेंद्र यादव। अच्छा सर, आप आपके छोटे भाई थे? जी, सबसे छोटे थे वो? जी। तो सर, ये गांव सर कौन सा है? ये हमारा गांव पड़ता है भेड़ियाधर। भेड़ियाधर? जी, ये जनपद मऊ है? जी। और ये तहसील कौन सा है? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। तो सर, धर्मेंद्र यादव कब शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, को बताएंगे थोड़ा सा? सर, वहाँ पे नक्सली हमले हुआ जी उसी में आईडी ब्लास्ट हो गया, उस शहीद हो गए। जी, 2018 में? जी। तो कैसे सूचना कैसे मिली आपको? सर, हमारे ही मोबाइल पर फ़ोन वहाँ से आए कि आप शहीद धर्मेंद्र यादव शहीद हो गए। तो हम लोग उनके परिवार को, इलाहाबाद उनका परिवार था, तो लाने गए थे। देखिए सर, ये नहीं, अब तो जो होना है वो तो हो ही गया, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि आपका भाई जो है देश के लिए बलिदान हुए हैं, और यह मौत नसीब वालों को ही मिलती है, जिसमें आपके भाई वो नसीब वाले थे कि उनको जो है तिरंगे में उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। ये सबके बस की बात नहीं है, सब लोग नहीं चाहते हैं। लोग बहुत मेहनत करते हैं कि हम देश के लिए बलिदान हो, हम देश के लिए कुछ करें, देश के लिए सेवा करें, लेकिन उनको नसीब नहीं होता है। तो इस बात का हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा भाई जो है देश के लिए बलिदान हुआ है। लेकिन दर्द दुख तो है भाई कि नहीं, भाई थे, आज हमारे बीच नहीं है। इस बात का सभी को दुख होता है, हमको भी सर तकलीफ़ है, लेकिन अब जो भगवान की होनी है उसको कौन टाल सकता है। आखिरी बार सर बात हुई थी आपसे उनसे? जी, हमसे बात 3 दिन में हुई थी। अच्छा। तो हम बनारस जा रहे थे, तो कहे कि हम गाड़ी लेकर जा रहे थे बनारस, तो बात की तो कहे कि भैया ऐसा है कि आप लोग ऐसा व्यवस्था करिए कि एक ट्रक वरक ले लिया जाए। जी। तो हम उनसे कहे कि छोड़ो यार, ट्रक फरक बहुत लंबा खर्च है। यही हमसे 3 दिन पहले यही बात हुई। अब फिर 3 दिन के बाद तो उनको 3 बजे सूचना मिली कि नहीं, आपके भाई शहीद हो गए। सर, हम उस समय चिरैया कोट में थे, मार्केट में, तो काफ़ी लोग वहाँ से हमको 100-150 लोग लिया कर आए, और यहाँ माता जी, पिता जी को हल्का फुल्का भाई मालूम हुआ था। और हम आए तो सब लोग, इतना लोग आ गए कि सबको, घर वालों को मालूम हो गया। और वहीं से हम, एक हमारा छोटा भाई, वो चले गए उनके परिवार को लाने इलाहाबाद। वो लेकर फिर रात में आए होंगे? हाँ, रात में आए, 2 बजे रात को आए। सर, 13 तारीख को ही शहीद हुए थे? 13 मार्च को शहीद हुए। और उनका पार्थिव शव कब आया? 14 तारीख को आया, 7 बजे करीब शाम को ना? जी। अच्छा, तो 14 यानी कि 24 घंटे में आ गया? हाँ जी, 14 तारीख को 7 बजे शाम को आ गया। इतना फास्ट सर कैसे आया? वाहन द्वारा आया फिर? नहीं, हेलीकॉप्टर से लाया गया, यहाँ पे मऊ पुलिस लाइन में उतारे जी। फिर वहाँ से ट्रक में पूरा सजा बजा कर, ट्रक को फूल माला से सजा कर लाए थे। अच्छा, यानी कि हेलीकॉप्टर द्वारा मऊ पुलिस लाइन लाए? एक बस उनके विभाग के भी लोग थे जी। और हेलीकॉप्टर से यहाँ से आए, और इलाहाबाद से एक बस उनके विभाग वाले आए थे। जी, फिर हम लोगों को गाजीपुर लिया कर गए। फिर गाजीपुर से जब उनका शव जल गया, तब वहाँ से गए वो लोग। अच्छा, यहाँ पे पहले आए होंगे, घर पे सलामी किया गया होगा? नहीं, सलामी वलामी नहीं, इतना भीड़ काफ़ी थी ना कि उस समय कुछ वो लोग करने के लिए उठा नहीं हुए। गाजीपुर की है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई? बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। अरे सर, ये सब खेत उत, सब गेहूँ सब लगा था, सब धान एकदम एक बराबर हो गया था। देखिए,
मरते हैं सभी लोग और उनके मौत में सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन एक जब देश के लिए जो बलिदान होता है उनकी शहादत में हर कोई भाग लेना चाहता है। शायद वही रहा होगा कि यहाँ पे जो है जितना दूर ये अगर खेत नहीं रहता तो शायद यहाँ पे पब्लिक नहीं रुक पाती सर। यहाँ भी नींव पर लोग कितना लोग चढ़ गए थे, पेड़ पेड़ पर चढ़ चढ़ कर अपना सब लोग उसका किए, मगर यही है कि बस 10 मिनट दरवाजे पे रुकी। अच्छा, भीड़ देखकर एकदम भाग ली यहाँ से। सबको जो है शहादत में शामिल होने का इच्छा रहता है और सभी लोग की ललक थी कि हम उस लाल का एक दर्शन कर लें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दे दिए। तो आज उनके बड़े भाई साहब हैं, उनका अंतिम संस्कार गाजीपुर किया गया। जी, गाजीपुर में किया गया, जनता घाट पे। अच्छा सर जी, हम जानना चाहेंगे कि वो शहीद धर्मेंद्र यादव कब भर्ती हुए थे? सर वो हुए थे 2000 सन 2000 में। जी। और शादी फिर शहीद होने के बाद अरे भर्ती होने के बाद शादी? नहीं, शादी हो गई थी। अच्छा, पहले ही हो गई? जी। उसके बाद किस सन में हुआ था लगभग शादी? हाँ, शादी सर सन तो नहीं मालूम है। 2004? अच्छा, 96 में। अच्छा, भर्ती होने के बाद फिर 2000 में भर्ती हुए, यानी कि लगभग जो है 18 साल जॉब किए। जी, देश की सेवा की 18 साल। उनके सर बच्चे कितने परिवार में किया? बच्चे सर एक लड़का है, 2 बच्चियाँ हैं। अच्छा, वो लोग कितने वर्ष के हैं, कितने में पढ़ते हैं अभी? सही हम 17 साल का लड़का होगा और छोटी लड़कियां हैं उनसे। अच्छा, अभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में मऊ में है। हाँ, वहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। और उनकी पत्नी? उनकी पत्नी तो कलेक्ट्री में जॉब कर रही है। अच्छा, तो ये जॉब उनका पहले से था या फिर शहीद होने के बाद उनका? नहीं, बाद में सर मिला है। अच्छा, वो भाजपा सरकार थी और यही जोगी जी बुला कर दिए। अच्छा, वहाँ पे लखनऊ बुला? हाँ, लखनऊ में बुलाकर वहीं पे ज्वाइनिंग लेटर दिए। अच्छा, तो उस समय शिक्षित रहे होंगी? हाँ, बीए है सर। अच्छा सर जी, तो अभी तो लोग मऊ में ही रहते होंगे लोग? हाँ, मऊ में रहते हैं। अच्छा, आपके पिताजी जब शहीद हुए थे तो वो थे क्या? जी, पिताजी थे। पिताजी अभी 2000 अभी 1 साल हुआ है पिताजी को एक्सपायर हुए। 2021 में एक्सपायर किया? जी, 25 मई को 2021 में एक्सपायर किए। जी।